Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. विपक्ष दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है और मतदाता ने मन बना लिया है। अब की बार बी डी शर्मा जी को रिकॉर्ड 10 लाख वोटों से यहाँ की जनता चुनकर दिल्ली भेजने वाली है। मुद्दे नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं है कंपटीशन, मुद्दा खत्म ही है। यहाँ विपक्ष खत्म है, विपक्ष परास्त है। जब विपक्ष नहीं है तो मुद्दा जो हम बनाएंगे है ना, अकेले फुटबॉल लेके हम गोल दौड़ रहे, ना गोलकीपर है ना कोई है। पक्ष का अच्छा प्रत्याशी कोई होता तो इनके द्वारा 5 साल में एक भी उपलब्धि इनके पास नहीं है जो वो बता सके जनता के। उनसे पूछा जाता है कि आपकी क्या उपलब्धि है तो वो खुद नहीं बता पाते कि हमारी क्या उपलब्धि है 5 वर्ष की। पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। दूसरे चरण के मतदान में खजुराहो संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होना है। क्या तैयारियां हैं और यहाँ की जनता क्या कह रही है? क्या नेताओं से खुश है या फिर नेताओं पे तंज कस रही है? बात करते हैं, हमारे साथ राजकुमार जी है। राजकुमार जी, क्या लग रहा है, चुनाव में क्या माहौल है पन्ना में? नमस्कार दीपक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और पन्ना में माहौल ये है कि विपक्ष दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है और मतदाता ने मन बना लिया है। अब की बार बी डी शर्मा जी को रिकॉर्ड 10 लाख वोटों से यहाँ की जनता चुनकर दिल्ली भेजने वाली है। बिल्कुल यहाँ की जनता संकल्पित है और 10 लाख वोटों से माननीय बी डी शर्मा जी चुनाव जीतकर दिल्ली जाएंगे। क्यों 10 लाख वोट के अंतर से बी डी शर्मा जीतने की बात कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, क्या ऐसा संभव है खजुराहो संसदीय क्षेत्र में? अब देखिए क्या है, संभव तो 10 लाख नहीं कह सकते अपन, लेकिन जीत उनकी सुनिश्चित है। चूंकि यहाँ विपक्ष परास्त हो गया है, विपक्ष को ख़त्म कर दिया गया है, विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ से तो ये वैसे भी लोकसभा क्या है, भाजपाई लोकसभा है, भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ से कोई भी खड़ा होगा वो हमेशा जीतेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि किसने क्या किया। इतने साल तक भाजपा की गवर्नमेंट रही और भी गवर्नमेंट रही है ना, हमेशा सांसद यहाँ से चुनते रहे। किसने कितना विकास किया ये भी बात होना चाहिए। बात जीत हार की नहीं होना चाहिए। जीत मुद्दे क्या है इस बार के चुनाव के? कोई मुद्दे नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं है कंपटीशन, मुद्दा खत्म ही है। यहाँ विपक्ष खत्म है, विपक्ष परास्त है। जब विपक्ष नहीं है तो मुद्दा जो हम बनाएंगे है ना, अकेले फुटबॉल लेके हम गोल दौड़ रहे, ना गोलकीपर है ना कोई है। ये कहानी है, यहाँ तो कोई है ही नहीं है, सब धराशायी है सब। यहाँ पर सब धराशायी। राकेश जी, कांग्रेस ने इंडिया अलायंस का प्रत्याशी आरवी प्रजापति के तौर पर उतारा है, लेकिन कांग्रेस उनके साथ नहीं दिख रही है, समाजवादी साथ नहीं दिख रही है। आखिर कैसे चुनाव पे पार पा पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, अपने अपने स्तर से सब काम कर रहे हैं। और जो सांसद की 5 साल की विफलता हैं उसको लेकर सभी को मैसेज दिया जा रहा है। जनता भी नाराज़ है। अब वो तो ऐसा है कि कोई तगड़ा प्रत्याशी उस हिसाब से नहीं है, इसलिए वो एक तरफा जीतने की बात कर रहे हैं। यदि विपक्ष का अच्छा प्रत्याशी कोई होता तो इनके द्वारा 5 साल में एक भी उपलब्धि इनके पास नहीं है जो वो बता सके जनता के। उनसे पूछा जाता है कि आपकी क्या उपलब्धि है तो वो खुद नहीं बता पाते कि हमारी क्या उपलब्धि है 5 वर्ष की। वो तो कह रहे हैं कैन बेतवा लिंक परियोजना और मेडिकल कॉलेज ये सब लाने। कैन बेतवा लिंक परियोजना आज की नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय की चल रही है वो योजना। और जो भी काम है वो अभी के कोई भी नहीं है इनके समय की, इनकी एक भी उपलब्धि नहीं है खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में। ऐसे क्या मुद्दे हैं जो भाजपा ने वादे किए हों और फिर कर नहीं पाए? वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं लेकिन वो पूरे कभी नहीं हुए। वादे किए लेकिन किए पूरे नहीं किए गए। क्या कहेंगे आप? ये तौलिया बांध कर खड़े हुए हैं, क्या मुद्दे हैं पन्ना के विकास के लिए? मैं खोल लेने दो। पन्ना के लिए विकास के लिए क्या मुद्दे बताएं? सब मुद्दे सब सामने सभी लोगों ने बता दिए हैं। एक तरफा चुनाव है, मैं तो पहले भी बोलता है, आज भी बोल रहा हूँ कि एक तरफा चुनाव है, कोई दौड़ में नहीं है, हैं? तो हमारा तो यही है भैया कि उनके लिए आगे से भी जीत की शुभकामनाएं हैं, बस यही बोलेंगे हम। जब बी डी शर्मा के जीत की शुभकामनाएं अभी से आने लगी, चुनाव 26 अप्रैल को है, आपको क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं? देखो, जो दिख रहा है वो लोग बोल रहे हैं और चुनाव तो बस एक औपचारिक ही हो गया।
तब अभी दो पंक्तियां ऐसी भी देता हूं कि देखिए यहाँ का विकल्प सो गया, देखिए यहाँ का विकल्प सो गया, चुनाव का उत्साह खो गया। देखिए यहाँ विकल्प सो गया, चुनाव का उत्साह खो गया, हार जीत की बंद है चर्चा, एक तरफा माहौल हो गया। हार जीत की बंद है चर्चा, एक तरफा माहौल हो गया। और ये देखो, चुनावी माहौल एक अलग होता है, चुनाव जीतने की भाषा एक अलग होती है, चुनाव जीतने की भाषा दूसरी होती है। मैं तो आम पब्लिक से ये कहना चाहूँगा, जो हम वोट देते हैं, जो वोट का भिखारी हमसे वोट पाके ऊंचे पद पे जाता है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारी वोट की भीख से ऊंचे पद में जाता है, हम उन्हीं के सामने भीख मांग के खड़े हो जाते हैं। हम लोग मतदाता हैं, हम लोग भिखारी नहीं है, भीख मांगने ये लोग आते हैं वोटों की। तब पब्लिक, आम जनता से मैं कहना चाहूँगा कि खुद पूछो, खुद से पूछो, सरकार का मुंह कब तक ताकोगे? खुद से पूछो, सरकार का मुंह कब तक ताकोगे? राजनीतिक पार्टियों को कब तक कितना कोसोगे? खुद से पूछो, सरकार का मुंह कब तक ताकोगे? राजनीतिक पार्टियों को कब तक कितना कोसोगे? अपनी शक्ति पहचानो, अपने नगर का विकास करो, सारे जनप्रतिनिधियों को अपने पीछे पाओगे, सारे जनप्रतिनिधियों को अपने पीछे पाओगे। मैं एक युवाओं में एक जोश पैदा करना चाहता हूं, जो लोग एक वो मैं नाम मुझे नहीं याद आ रहा, एक की पत्नी ख़त्म भई थी, उसने खुद अपने हाथ से पहाड़ काट करके रास्ते बनाए थे, उसने सरकार का मुंह नहीं देखा था। जब तक जनता सरकार के भरोसे बैठे रहेगी, तब तक नगर का विकास नहीं हो सकता है। मुर्दा लोग उम्मीद करते हैं और जिंदा लोग चल के दिखाते हैं। जनता को चाहिए वो स्वयं ऐसा काम करे कि जितने सरकार है, प्रतिनिधि है, वो आपके पीछे खड़े होकर आपको सहयोग करे। आप क्यों भीख मांगते हो कि ये सरकार ने ये नहीं किया, वो सरकार, आपने क्या किया? आप अपना भी तो फर्ज निभाइए, अपने फर्ज निभाइए। राजकुमार जी, प्रथम चरण का जो मतदान हुआ उसमें कहा जा रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं पीछे दिख रही है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, जो चर्चाओं में निकल के आ रही है। क्या लग रहा है, कहाँ तक ये बातें हैं? दीपक जी, मैं आपसे आग्रह करूं, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पीछे नहीं दिख रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, सारी की सारी सीटें हम लोग बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। और आज हमारा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर विकास और तरक्की की ओर अग्रसर है। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। धारा 370 समाप्त हो गई है, रामलला अपने घर में विराजमान हो गए हैं। हमारा देश उत्तरोत्तर तरक्की की ओर अग्रसर है। निश्चित ही हम अब की बार 400 पार का जो हमारा नारा है, उसमें कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और इस देश का प्रत्येक जागरूक मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी माहौल चल रहा है, दूसरे चरण के फेज में 26 अप्रैल को मतदान है यहाँ पर खजुराहो संसदीय क्षेत्र में, कैसे देखते हैं आप? अभी जो राजकुमार वर्मा जी बता रहे थे माहौल के विषय में, यहाँ पर कोई सशक्त उम्मीदवार नहीं है गठबंधन की तरफ से या विपक्ष में कहने चाहिए, इसलिए संभवतः जीत तो लगभग तय मानी जा रही है। और 5 साल में जो हमें आशा थी विकास को लेकर, तो विकास के काम तो अधूरे पड़े हैं। और किसे अपना बनाएं, कोई इस काबिल नहीं, क्योंकि यहाँ कोई शेर दिल नहीं। अभी कविता चल रही थी, मैं लक्ष्मीनारायण चौलिया, मैं भी चाहता हूँ कि कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत करूँ। और मुझे पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। इस उद्देश्य को लेकर मैं चाहता हूँ कि सत्ता के हैं कई दलाल, सत्ता के हैं कई दलाल, बे हो रहे लाल गुलाल। सत्ता के हैं कई दलाल, बे हो रहे लाल गुलाल, और पास में जिनके हाथों ने धेला, बे हो गए हैं माला माल। पास में जिनके हाथों ने धेला, बे हो गए माला माल। और जिनको राजनीति है धंधा, जिनको राजनीति है धंधा, अब तो कर रहे बेकमाल। जिनको राजनीति है धंधा, अब तो कर रहे बेकमाल। और राजो जैसे बे रह रहे हैं, खा रहे खूब ही माल। और दौलत रख ली कई पीढ़ी तक, दौलत रख ली कई पीढ़ी तक, खाए बाल गोपाल। सत्ता के हैं कई दलाल, और उनसे तुमको कछू न मिल है, बेखेचत है खाल। और काय खोल लो जा रहे चिंतक, उते बिछे हैं जाल। सत्ता के हैं कई दलाल,
सत्ता के हैं तेई दलाल, वे हो रहे माला माल और भाषणों से राहतों के शोर हो गए और शोषक चेहरे अब कितने घनघोर हो गए। देखिए साहब कि सागर को गागर में भर देने वाली बात जो अभी सभी से बात हो रही है, उन सब की बात को मैंने रचना में किस तरह पिरोया है कि गरीब दिन पर दिन और फकीर हो रहे, धनवान दिन पर दिन और अमीर हो रहे और सत्ता के दलाल तो सहजोर हो गए और शोषक चेहरे अब कितने घनघोर हो गए और हुए देश में कई घोटाले जिनको ना सुन पाओगे और कांड हैं कई हवाले जिनको ना गुन पाओगे और भ्रष्टाचारी देश के जनखोर हो गए और भाषणों और राहतों के शोर हो गए कि बिकते हैं कानून यहाँ पर बड़ी बड़ी रकमों के द्वारा और इस काली हरकत पर सारा वतन खड़ा बेचारा और आज़ादी के अंधियारे। हमने सोचा था कि आज़ादी सोजियाली मिलेंगी, लेकिन आज़ादी के अंधियारे घनघोर हो गए और शोषक आज जमाने में अब कितने घनघोर हो गए। और अंतिम ये पंक्तियाँ कि जनसेवा का ढोंग रचाकर जो करते मिलकर धोखा और 2 नंबर की संपत्ति का क्या देंगे लेखा जोखा और अवसरवादी देश में सिरमौर हो गए और शोषक चेहरे अब कितने घनघोर हो गए। और अंतिम पंक्तियाँ देखिए साहब कि नियम धर्म से चलने वालों को मिलते हैं छल, नियम धर्म से चलने वालों को मिलते हैं छल और जुल्म सितम वालों को चिंतक मिलते फल ही फल और सरकारी संरक्षण हो जिसके पास तो जो कुछ करना है करो। हमारी एसपी से दोस्ती है, कलेक्टर से दोस्ती है तो हमारा संरक्षण है, नेताओं का संरक्षण। अंतिम पंक्तियाँ कि जिसके पास संरक्षण हो कि नियम धर्म से चलने वालों को मिलते हैं छल और जुल्म सितम वालों को चिंतक मिलते फल ही फल और सरकारी संरक्षण चोरों के ठौर हो गए और शोषक चेहरे अब कितने घनघोर हो गए। मैं लक्ष्मी नारायण चिरौलिया। यहाँ पर और भी मेरे साथ पब्लिक के व्यक्ति खड़े हैं, क्या बताएंगे आप? हम सर्विस में आए। और भी यहाँ पे गन्ने की दुकान है जो फेमस दुकान है यहाँ की, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या माहौल है इस समय खजुराहो संसदीय क्षेत्र में, क्या माहौल है चुनाव? बीडी शर्मा का है। बीडी शर्मा का चुनाव है? हाँ लग रहा है आपको? हाँ। क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? काम किया है कुछ ऐसा? अब सभी लोग कह रहे हैं। अच्छा हाँ। हमारे साथ और भी लोग हैं। यहाँ पर से वो किशोर जी बैठे हुए हैं, जूस पर चर्चा हो रही है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है आज का खजुराहो संसदीय क्षेत्र में, पन्ना में देखा जाए तो? माहौल ये है कि विपक्ष को यही पता नहीं है कि हमें वोट किसको देना है। जब कोई है ही नहीं है तो जितनी भी वोटें मतलब हैं सब बीजेपी की ही डलना है, चाहे जितने से। हम तो बधाई दे रहे हैं कि पहले से जीतते हैं, क्या करते हैं। अब मांग जो होनी चाहिए वो स्वास्थ्य शिक्षा पे मांग होनी चाहिए, बेरोजगार जो घूम रहे हैं उन पे मांग होनी चाहिए कि जैसी पिछली पंचवर्षीय हुआ है इस पंचवर्षीय में ना हो। तो इस पे जो मतलब भ्रष्टाचार चल रहा है पूरे ज़िले में उसको समाप्त होना चाहिए। भ्रष्टाचार चल रहा है जिले में, समाप्त होना चाहिए ऐसा कहना है। क्या लग रहा है ऐसे कौन से मुद्दे हैं पन्ना के जो अधूरे रह गए हों, सांसद ने वादे किए हों लेकिन उन्हें पूरा ना किया हो? क्या लग रहा है कुछ ऐसे मुद्दे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जो आज भी अधूरे हैं। पन्ना में प्रमुख रूप से आवागमन का साधन, यदि कहीं किसी जगह में आवागमन का साधन नहीं है तो वो क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे नहीं हो सकता कभी। तो यहाँ मूलतः 2 आवश्यकताएं हैं, रेलवे लाइन की और हाईवे की। नेशनल हाईवे जो अधूरा पड़ा हुआ है, प्रतिदिन बमीठा से लेके सतना तक जो हाईवे नहीं बना हुआ है, प्रतिदिन लोगों की मौत हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए नेशनल हाईवे बनना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार से रेलवे, विगत 2 पंचवर्षीय से रेलवे को कोई बजट नहीं मिला, कछुआ चाल से रेलवे चल रही है। 50 साल हो गए जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ललितपुर संगरौली रेलवे लाइन की शिलान्यास रखी थी, तब से पूरी रेलवे लाइन बन गई है, लेकिन पन्ना सतना से लेके खजुराहो तक आज भी अधूरी है। और नेशनल हाईवे के, नेशनल पार्क के कारण ये जो रेलवे लाइन है वो नहीं निकल पा रही है। तो मैं यही माननीय सांसद जी, चूँकि बीडी शर्मा तो जीतेंगे ही, मुख्य रूप से ये 2 चीज़ें यदि यहाँ के विकास के लिए चाहिए है तो 2 चीज़ें होना आवश्यक है। बाकी कहने के लिए तो बहुत कुछ है। पन्ना तो अत्यंत पिछड़ी जगह है। क्या पन्ना के विकास के लिए
कारखाने कल कारखाने की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। हर जगह विकास के लिए कारखाने की तो आवश्यकता है। ये क्या जंगल भर रहा है क्या? भाई कारखाने से तो विकास होता है यहाँ, लेकिन कारखाने ऐसे न खोलें जैसे जेके सीमेंट खुला है। जेके सीमेंट तो खुला है, यहाँ लोगों को केवल बीमारियां दी उनने, है ना, डस्ट दिया, और यहाँ से ना तो उसको रोजगार मिल रहा है, यहाँ की रोडें खराब कर दी, सब कुछ खराब कर दिए, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे साथ और भी साथ में लोग, हम जानने की कोशिश करें खजुराहो संसदीय क्षेत्र में क्या माहौल है इस समय, क्या चल रहा है आप? सब बढ़िया माहौल चल रहा है। का है सब बढ़िया माहौल है। किस तरह का माहौल देख रहे हैं? बढ़िया माहौल चल किसका माहौल दिख रहा है? साहब को चल रहा, मोदी जी को चल रहा है। वो क्या है? हाँ तो क्या मोदी लहर है? हाँ बिल्कुल मोदी लहर। हमारे साथ और भी लोग हैं। कैसा माहौल है इस समय? बढ़िया माहौल है। क्या कोई मुद्दे विकास के या कोई चीज़? अब हमें तो उतना कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बढ़िया माहौल है, जिस हो रहा है वो हो रहा है। तो माहौल बढ़िया है। चुनाव का 26 अप्रैल को खजुराहो संसदीय क्षेत्र में चुनाव है, जिसकी तैयारियां सतत चल रही हैं, और एमपी तक की ओर से मैं जनता से कहूँगा कि 26 तारीख को मतदान करने ज़रूर जाएं। दीपक शर्मा, एमपी तक, पन्ना।